जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉस हो जाता है, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपका जो एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जब लॉस हो जाता है तो आपको पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ता है। या फिर आपका घर का किसी आदमी मिसिंग है या फिर आपका घर का कोई भी प्रोडक्ट चोरी हो गया तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग डायरी करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बार क्या देखा गया है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए जाते हो तो आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक से आंसर ना देने की वजह से आपका कंप्लेंट नहीं लिया जाता है। इसके अलावा बहुत समय भी आपका वेस्टेज होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अपना लोकल एरिया का जो थाना है उसमें आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप ये? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नील और आपको मेरे टेक नील चैनल में बहुत स्वागत है। आओ नया कुछ सीखें। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद जो सर्च बटन है उसमें आप सर्च कीजिए ऑनलाइन एफआईआर लिख के। आप जो स्टेट में रहते हो उस स्टेट का नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप लिखोगे ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप लिखोगे ऑनलाइन एफआईआर महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात, यूपी। आप जिधर रहते हो ऑनलाइन एफआईआर लिख के लास्ट वाला स्टेट का नाम दे दीजिए। तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो मैं लिखूँगा ऑनलाइन एफआईआर वेस्ट बंगाल लिख के मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पुलिस हेल्प लिख के, उसके ऊपर मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। मैं फ्रेंड्स आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इधर आप क्या क्या सर्विस पा सकते हो। अगर आप अनजान किसी आदमी का डेड बॉडी मिलता है तो आप इधर जाके कंप्लेन कर सकते हो ऑनलाइन। या फिर आपका अगर गाड़ी का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका गाड़ी कोई मिसिंग है तो आप इधर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपका घर का या फिर आपका फैमिली मेम्बर, दोस्तों कोई भी मिसिंग है तो आप इधर मिसिंग कंप्लेन भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका लॉस हो जाता है, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट गुम हो जाता है या फिर कोई चोरी कर लेता है तो आप इधर डाल सकते हो कंप्लेन। सोचिए आपका कोई ज्वेलरी चोरी हो गया या फिर आपका मोबाइल चोरी हो गया या फिर आपका एटीएम कार्ड खो गया या फिर आपका जो पासबुक है या फिर डॉक्यूमेंट्स अलावा जितना भी सारा कुछ चीज़ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका खो गया है तो आप इधर मिसिंग कंप्लेन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो अपलोड मिसिंग प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो इधर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इधर आपको अपना नाम डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका एड्रेस डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट नाम चूज़ करना है, पुलिस स्टेशन भी चूज़ करना है, आप कब आपका प्रॉपर्टी मिसिंग हुआ था, मतलब जो चीज़ के बारे में आप कंप्लेन करना चाह रहे हो कब मिसिंग हुआ था, उसका कैटेगरी क्या है, उसको भी आपको इधर डालना है। तो फ्रेंड्स, पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आप चूज़ कर लीजिए। तो चूज़ करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर आप टैप कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आप जिधर रहते हो, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसको आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ईस्ट मिदनापुर में रहता हूँ तो उसको सिलेक्ट कर ले हूँ। उसके बाद कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका जो पुलिस स्टेशन का आसपास है उस पर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो डेट मिसिंग दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा डेट में आपका मिसिंग हुआ है, उस डेट को आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं इधर कुछ भी एक डेट डाल देता हूँ। सोचिए मेरा 5 तारीख को एक प्रोडक्ट लॉस हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं इधर डाल दिया हूँ और इधर टाइमिंग भी डालने के लिए बोल रहा है। तो आप टाइमिंग में जिस टाइम में आपका लॉस हुआ है उसको आप डाल दीजिए, लेकिन उसका फॉर्मेट 24 आवर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका सोचिए 1:04 में, मतलब दोपहर 1:04 में आपका प्रोडक्ट लॉस्ट हुआ है तो 24 आवर्स के हिसाब से आपका 13.04 होगा। उसके बाद जो
प्रॉपर्टी कैटेगरी है उसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आपका कौन सा प्रोडक्ट आपका लॉस हुआ है। अगर आपका कोई करेंसी लॉस हुआ है, मतलब आपका पैसा चोरी हुआ है, तो आप कॉइन एंड करेंसी पे क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी होता है, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी प्रोडक्ट चोरी होता है, तो आप डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आप क्लिक कीजिए। आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चोरी होता है, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, ऐसा कुछ भी चीज़ चोरी होता है, तो आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स पे क्लिक कीजिए। या फिर आपका कोई सोना चोरी हो जाता है तो आप ज्वेलरी पे क्लिक कीजिए। तो मैं फ्रेंड्स आपको पहले डॉक्यूमेंट्स जो चोरी होता है उसके मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएबल में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जो सिलेक्ट वाला दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपका क्या चोरी गया है उसको आपको इधर डालना है। आपका अगर एटीएम कार्ड चोरी गया है, या फिर आपका कोई पासबुक चोरी गया है, या फिर आपका बैंक बिल, या फिर अदर्स कोई बिल, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, कैश बुक, सर्टिफिकेट, चेक, कूपन, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा अगर कुछ भी चोरी गया है तो आप इधर सिलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ। अगर क्रेडिट कार्ड चोरी गया है तो आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। क्रेडिट कार्ड के क्लिक करने के बाद उसका वैल्यू क्या था आपको इधर डालना है। एस्टिमेट वैल्यू पे आपको डालना है कि इंडियन रुपीज़ में उसका वैल्यू क्या था। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है उसको ऊपर आपको जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है उसको आपको डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका मोबाइल चोरी गया है तो मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसे फिल करो। फिर से आपको प्रॉपर्टी कैटेगरी में जाना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली गुड्स दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है, मतलब उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आइटम नेम दिखाई दे रहा है सिलेक्ट वाला उसके ऊपर आप टैप कीजिए। उसके बाद आप इधर देख सकते हो कि अगर आपका एयर कूलर या फिर एयर कंडीशनर, बैटरी, बल्ब कुछ भी चोरी गया है, कैमरा ऐसा कोई चोरी गया है, या फिर कंप्यूटर चोरी गया है, तो आप इधर आपको डालना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मोबाइल चोरी गया है तो आप थोड़ा नीचे में आओगे तो जो दिखाई दे रहा है मोबाइल फ़ोन उसके ऊपर आप टैप कीजिए। तो फ्रेंड्स टैप करने के बाद आपको मोबाइल जो है उसका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालना है, आपका कितना पीस मोबाइल चोरी गया है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग दिखाई दे रहा है मेक, मतलब आपका फ़ोन का कौन सा कंपनी है उसको डालना है। अगर सैमसंग है, या फिर आईफोन है, या फिर आपका एमआई, रियलमी, जो कुछ भी है, मोटोरोला, जो कुछ भी, आपको इधर उस कंपनी का नाम डालना है। और आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा लेफ़्ट साइड में आओगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा कि आईडी टाइप। उसमें आपको जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल खोया गया है उसका आईएमआई नंबर आप जानते हो तो आईएमआई नंबर देंगे, या फिर सिम नंबर कुछ भी दे सकते हो। मैं आपको आईएमआई नंबर देने के बाद जो आईएमआई नंबर है उसको आपको राइट साइड में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके ऊपर आपको उस नंबर को देना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू भी लिखा है, इंडियन रुपीज़ में कितना वैल्यू है उसको भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब आपका मोबाइल का रेट कितना है उसको आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो सेव वाला ऑप्शन है उसको सेव कर देना है, तो आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा और आपको एक मैसेज भेजा दिया जाएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, या फिर इधर ही आपको एक पॉपअप शो होगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है। या फिर जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपको एक नंबर भेजा जाएगा, मतलब आप जो कंप्लेन किए हो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कैसे आपका एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं आप कैसे चेक करोगे उसको मैं बता देता हूँ। आप फिर से बैक आइए एंड गूगल में फिर से सर्च कीजिए ऑनलाइन एफआईआर लिख के आपका जो स्टेट का नाम है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है जो व्यू एफआईआर लिख के जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जब आप टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आएगा। उधर आपको डिस्ट्रिक्ट नाम डालना है, मतलब आप कंप्लेंट दर्ज करने के समय जो डिस्ट्रिक्ट नाम डाला था, जो पुलिस स्टेशन डाला था उसको आपको इधर डालना है। और एफआईआर डेट जो है उसको आपको इधर डालना है। उसके बाद जो एफआईआर नंबर, मतलब आपको जो एफआईआर करने के समय जो आपको स्क्रीनशॉट करके आप रखे थे जो एफआईआर नंबर, या फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो एफआईआर नंबर दिया गया था तो उसको आपको इधर डालना है। और जो रजिस्टर मोबाइल है उसको आपको इधर नंबर डालना है। डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद जो सर्च वाला ऑप्शन है उसके ऊपर अगर टैप करोगे तो आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा कि आपका जो कंप्लेन है उसमें क्या क्या एक्शन लिया गया है, या फिर क्या क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, उसको आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा।
लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं और एक बात समझा देना चाहता हूँ, अगर आप बेवजह कोई फालतू कंप्लेंट दर्ज करते हो या फिर आप जानबूझ के उल्टा सीधा कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो तो आपका ऊपर मुकदमा भी चल सकते हो। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसा ना कीजिए, झूठा या फिर फेक जो कंप्लेंट है उसे दर्ज मत कीजिए। आई होप मेरा दिया गया इन्फॉर्मेशन से आपका थोड़ा सा भी मदद होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा और भी मोटिव बढ़े ऐसा नया नया वीडियो बनाने के लिए और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूं। जो पुराना फ्रेंड मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।